टॉपिक है वो सेक्शन 125 के बारे में। सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर हेलो फ्रेंड्स, चेतन सर लीगल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चेतन सर लीगल, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं और आपको मेरे को फेसबुक पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। सभी मेरा नाम चेतन सर लीगल के नाम से ही है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेक्शन 125 के बारे में। सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर आपकी शादी होती है और शादी के बाद पति आपको छोड़ देते हैं तो आपका पूरा राइट है कि आप ऊपर सेक्शन 125 की एप्लीकेशन जो कि सीआरपीसी के अंडर में आप उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद उसकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको मेंटेन करे। इन केसेस में इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि किन केसेस में आपको मेंटेनेंस मिलेगी और किन केसेस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर आपकी शादी होती है, पति आपको छोड़ देता है, आपको मेंटेन करने की ड्यूटी उसकी है। दूसरी बात, अगर बच्चे चाहे वो नाजायज हो चाहे अनाजायज हो, मतलब लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लीगल हो या इलीगल हो, हर बच्चे की मेंटेनेंस की ड्यूटी उसके फादर की बनती है। अब बात रहे अब पेरेंट्स की, अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी इसके अंडर में मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर मैं उनको मेंटेन नहीं कर रहा हूं। और अगर आप बात करें बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक फादर की ड्यूटी होती है अपनी बेटी को मेंटेन करने की। ठीक है जी। तो इन केसेस में आप कहां एप्लीकेशन डालेंगे? इसकी एप्लीकेशन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल सकते हैं कि भाई मेरे पति के साथ मेरी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को छोड़ दिया और ये मेरे को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। अब आजकल जो रिसेंट जजमेंट जो आई है 2 साल पहले, जो कि ये आई है कि अगर वुमेन काम करती है या पढ़ी लिखी है तो जरूरी नहीं कि उसको मेंटेनेंस मिले। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है, यानी कि कोर्ट की खुद की रजामंदी होती है कि किन केसेस में वो मेंटेनेंस बांधे और किन केसेस में मेंटेनेंस नहीं बांधे। कई बार क्या होता है, पत्नियां आदमी को या अपने हस्बैंड को हरास करने के लिए और इनलीगली मेंटली टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर एक केस डाल देती हैं और अननेसेसरी मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं, जबकि वो खुद भी काम करके अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। तो पतियों की साइड लेते हुए और थोड़ा मेंटल टॉर्चर को देखते हुए किस तरह से हस्बैंड जो आजकल टॉर्चर हो रहे हैं और इलीगल केसेस, अननेसेसरी केसेस वाइफ फाइल कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप अपने को मेंटेन कर सकते हैं तो उन केसों में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। और अगर आप एप्लीकेशन लगा भी देंगे तो भी आपको मेंटेनेंस कोर्ट नहीं देगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर एजुकेटेड और आप काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आप पति, आज आपके पति कमा रहे हैं 50,000 रुपए, ठीक है जी, उसमें से कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस दे दी 10,000 रुपए महीना या 15,000 महीने दे दी, लेकिन अब कल को आपके पति की इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी कि सैलरी बढ़ जाती है, 50 की जगह 70 हो जाती है, 80 हो जाती है, इन केसों में क्या करें? तो कई महिलाएं, कई लोगों का मेरे पास सवाल ये आता कमेंट में कि सर उसकी इतनी सैलरी होगी तो हमें तो मेंटेनेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब उसकी जब सैलरी बढ़ गई तो हमारी भी तो मेंटेनेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे तो खर्चे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सरकार देख रही है या कंपनी देख रही है जिस सेंटर पर काम कर रहा है कि भाई खर्चे बढ़ रहे हैं और दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, तो उस हिसाब से हमारे लिए तो महंगाई बढ़ रही है। उन केसों में हम क्या करें? उन केसों के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में अल्टरेशन ऑफ अलाउंसेस की, कि भाई उसके अंदर आप ये मेंशन करें कि मेरे पति पहले 50,000 कमाते थे, उनकी सैलरी 80,000 हो गई है, 70,000 हो गई है, तो उसके बिहाफ पर ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द सैलरी मेरी भी जो अलाउंसेस है या मेरी जो मेंटेनेंस है उसकी भी जो राशि है, यानी कि जो रुपीज उसके हैं, मतलब 12,000 रुपए 10,000 रुपए, वो भी मेरे इंक्रीज करे जाएं। क्योंकि ये जो 12,000 मेरे जाने थे तो उस टाइम उनकी सैलरी केवल 50,000 रुपए थी और आज उनकी सैलरी 80,000 है, तो उसका फायदा, जब सैलरी का फायदा उनको मिल रहा है तो वो फायदा मुझे भी मिले, क्योंकि मेरी पति की ड्यूटी है मुझे मेंटेन करने की। ये पति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये फादर के बारे में कह रहा हूँ। अगर इन केसों में बच्चे हों तो बच्चे अपने फादर के ऊपर मेंटेनेंस कर ले एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जिनके फादर उनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं अच्छा भला कमाने के बावजूद भी। ठीक है जी। और अब क्या है, अगर इसके अंदर ऑर्डर हो जाता है, मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर आता है, उसके बाद भी हस्बैंड या आपके फादर आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करें? उस केस के अंदर आप लगाएंगे सेक्शन 128 के अंदर एप्लीकेशन, वो है एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। मतलब जो मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने पास करा है उसको एनफोर्स कराने के लिए आप सेक्शन 128 के अंडर में एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट के सामने कि आपने ये ऑर्डर करा था और इसकी एनफोर्समेंट
या इसका पूर्ण नहीं हुआ है, ये पूरी फुलफिल नहीं करी गई है फादर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा, तो कोर्ट उसमें फिर दोबारा ऑर्डर देती है, जिससे कि उसकी एनफोर्समेंट या उसकी मजबूती हो जाती है कि आपके हस्बैंड या फादर उसको मेंटेन करें और उसको एग्जीक्यूट करें और उसके अकॉर्डिंग चलें जो कि कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है। तो ये मेरी आज वीडियो थी सेक्शन 125 के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी अगर आपको हो और आप किसी मैटर के अंदर मेरी अपीयरेंस चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मेरी नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके ऊपर ये वीडियो चल रही है चेतन सर लीगल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि जब भी मेरी वीडियो नई आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कानून के साथ हमेशा अपडेट रहेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर केवल कानून के रिलेटेड नहीं, नई नई जजमेंट की वीडियोस भी आती रहती हैं। तो अगर आप कानून सही पता रहेगा तो आप सतर्क रहेंगे और अटेंटिव रहेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है जी, आज की मेरी यही तक थी। मेरे को चेतन सर लीगल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए चेतन सर लीगल पे, और फेसबुक पे जाके भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब पे भी आती है और कई बार नोटिफिकेशन मैं फेसबुक पे डालता हूं जो कि अगली वीडियो आने वाली होती है। ठीक है जी, थैंक यू।